सबरी अम्बा इंतजार करती रही। कब आ? एक दिन सबरी अम्बा के मन में आ गया और सबरी अम्बा ने कहा कि अब ऐसा लगता है कि मेरे प्राण नहीं बचेंगे। मातंग बाबा वहां से निकलकर सबरी अम्बा के वहां से जो मातंग ऋषि थे उन्होंने कह दिया था तू इंतजार करना, इंतजार करना। एक दिन एक ऋषि निकल कर जा रहे थे, कोई गुरुवर, एक गुरुजी निकल कर जा रहे थे। उन्होंने कहा सबरी अम्बा क्या बात है? सबरी जी कहती हैं हम इंतजार कर 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 थक गए, हमारे भगवान राम हमारे से मिलने के लिए नहीं आए, हम बहुत इंतजार करे, अब तो मेरे बेर भी सूख रहे हैं। क्यों चिंता करती है? इस बेर को वापस हरा कर ले, वापस भरा हुआ कर ले, कोई सुख न नहीं। कभी भी अपने मन में ग्लानि मत लाओ कि परमात्मा आएगा नहीं। अगर तुमने सोच लिया कि भगवान को पुकारा है और तुमने सोच लिया कि भगवान आएगा तो ये निश्चित है एक दिन तुम्हारा दुख मिटाने के लिए शिव जरूर आए। तुमने सोच लिया उस दिन शंकर भगवान तुम्हारा दुख मिटाने के लिए, शिव तुम्हारा तकलीफ मिटाने के लिए, शिव तुम्हारे कष्ट को मिटाने के लिए जरूर आए। आप लाखों की संख्या में आए हो, बाहर के पंडालों में भी बैठे हुए हो, इधर ऑफिस के सामने भी टेंट लगा हुआ है, वहां भी सफेद सफेद गद्दा कोई बिछ रहा था, वो बिछते जा रहा था और तुम बैठते जा रहे थे। बैठे हो, जितने बाहर बैठे हो, जितने अंदर बैठे हो, जितने पंडालों में भरे पड़े हो, जितने तारा बाबा की कुटिया में जहां तहां पेड़ों की छांव में, वृक्ष की छांव में, ऑफिसों की छांव में, जहां तुमको मौका मिल रहा है, तुम लोग जहां बैठे हो, भोजनशाला में, जहां तुम्हारे को मन पड़ रहा है, वहां जहां आप बैठे हो, निवेदन है अगर तुम विश्वास के साथ कथा सुन रहे हो तो हमारा भी विश्वास कहता है कि जो मार्च में भटिंडा में कथा है ना, 6 मार्च से, विश्वास कहता है वहां तुम्हारा पत्र हम खुद पढ़ेंगे। ये शिव तत्व का ये कथा आज 17 फरवरी से चालू हुई है, 23 फरवरी तक। और जो कथा भटिंडा में चालू होगी वो 6 मार्च से चालू होगी, 1 बजे से 4 बजे तक, वैष्णो देवी मंदिर रोड, 1 बजे से 4 बजे। हमारा विश्वास कहता है तुम्हारा पत्र, अगर तुमने दिल से कथा सुनी और दिल से उससे प्रार्थना करी है तो पत्र वहां जरूर पढ़ा जाएगा। वहां तुम्हारा बाबा इतनी कृपा करेगा कि तुमको वहां बुलाकर तुम खुद पत्र लिख कर दोगे कि मेरे बाबा ने मुझे सिरसा की कथा में ये दे दिया और बाबा ने ऐसी करुणा करी। ये तुम्हारे पत्र की विश्वास, भरोसा, दृढ़ता पूर्ण पूर्ण। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। शबरी अम्बा को एक बेर के माध्यम से जब हृदय से दुखी देखे, ये दोनों बच्चे हैं जो बोल नहीं पाते। साधु ने, एक सन्यासी ने, एक तपस्वी ने कहा क्यों चिंता करते, थोड़ा भक्ति का जल बेर के अंदर जाएगा तो ये बेर भी फूल जाएगा। उसी तरह जब आप भगवान को पुकारोगे तो भगवान जरूर आए। आपके इधर बनता है कि नहीं बनता हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर जब बेर सूख जाता है ना, उस बेर को पानी में उबाल कर उसमें थोड़ा सा नमक मिर्ची डालकर तैयार किया जाता है। अब उसको यहाँ क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम, हमारे उधर लद्दो बोलते हैं। बेर को उबाल कर उसमें जो बेर सूखा हुआ था उसमें पानी वानी डालकर थोड़ा उबाल कर उसमें नमक मिर्ची डालकर उसको लोग खाते हैं। क्या सीख दे रहा है? भक्ति का जल। और जीवन में जब तप साधना बढ़ती है तो बेर पुनः सूखा हुआ भी अपने स्वाद को वापस प्राप्त कर लेता।
जब भक्ति का जल मिले और भगवान की तप साधना में आप डूबे हुए हो तो शिव तत्व जरूर प्राप्त हो। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो मेरे शंकर भगवान के पास उसका हल नहीं। फिर वही वाली बात आ गई, कल कथा में कहा था असंभव शब्द शिव की डायरी में है ही नहीं। भगवान शंकर की डायरी में एक ही शब्द है और वो केवल एक शब्द है। कौन सा शब्द है? जम के बोलो जरा, संभव। कौन सा शब्द है? संभव। असंभव शंकर भगवान की डायरी में है ही नहीं। बस तुम्हारा विश्वास डिगना नहीं चाहिए, तुम्हारा भरोसा डिगना नहीं चाहिए, और तुम्हारा विश्वास जितना जितना दृढ़ होगा शिव मिलेगा। तुम्हारा विश्वास जितना जितना दृढ़ होता चले जाएगा, बस उतना उतना। एक मिलिट्री के भाई ने एक पत्र लिखा है आर्मी वालों ने। हम फौजी भाइयों की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, किसी व्यासपीठ से आज तक ऐसा शब्द हम नहीं सुने थे जो शब्द आपकी व्यासपीठ कहते हैं। आपकी व्यासपीठ हमेशा कहती है कि शंकर भगवान के मंदिर में सावन महीने में 2 लोटा जल चढ़ाओ। कभी कभी 30 त्योहार पर 2 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाओ, एक अपने लिए और एक जो बॉर्डर पर सैनिक खड़े हैं उनके लिए। कहां बैठे हैं? कोई आया है जिन्होंने पत्र दिया है? कोई आया हो ये पत्र जिसने दिया हो तो बेल पत्र लेने जरूर आए। हमारे कुछ प्रश्न हैं गुरुदेव। बाबा की कृपा से लोग कम से कम हमारे लिए भी तो जल चढ़ाते हैं और बड़ी खुशी मिलती है आपकी कथा सुनकर। पर हमारे एक प्रश्न है, हम सैनिक कई आपके पशुपति व्रत से आए हैं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपके पशुपति व्रत से हमको बहुत लाभ हुआ है। हम सैनिकों की टोली भी पशुपति नाथ का व्रत करना चाहती है, करती है। पर कई बार ऐसा होता है कि व्रत 5 होते हैं और व्रत में 3 व्रत हो पाते हैं और 2 व्रत में कहीं हमको जम्मू भेज देते हैं, कहीं कश्मीर भेज देते हैं, कहीं कहीं भेज देते हैं, तो वो व्रत हमारे रह ही जाते हैं। और 6 दिए, 5 दिया मंदिर में, 1 दिया घर के दरवाजे पर, और प्रसाद का 3 हिस्सा। अब बताओ हम कश्मीर में प्रसाद कैसे बनाएं? तो हमारा निवेदन है, तुम कश्मीर में प्रसाद मत बनाओ, तुम दुश्मनों को प्रसाद बनाकर खा जाओ। कहा करे प्रसाद? तुम इन विधर्मियों को हलवा बना दो या फिर इनकी खीर बना दो और पूरे भारत में बांट दो। यही सबसे बड़ा सुख है। भारत माता की। पर गुरुजी, हम सैनिक पशुपति व्रत करें तो करें कैसे? तो हमारा निवेदन है कि अगर आपका दिल है पशुपति व्रत करने का तो निवेदन है, कुछ भी नहीं हो ना तो एक देवी जी का एक भजन हम लोगों के स्मरण में आता है, आप लोगों ने भी गाया होगा। मन मेरा मंदिर, अरे आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, बोल फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मां शेरा वाली हो मां तेरी आरती, लाटा वाली हो मां तेरी आरती, जोता वाली हो मां तेरी आरती। बस मन का दिया मंदिर बनाओ, अपने भीतर भक्ति का दीप जलाओ
और भगवान से प्रार्थना करो, जब तुम राष्ट्र की सेवा में लगे हो ना, तो तुम्हारा पशुपति व्रत तो भगवान वैसे ही पूर्ण कर देता है। ये भी एक भक्ति। बहुत बोल्ड बोल्ड आवाज है तुम्हारी, गजब शिव तत्व है। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर, यही शिव भक्ति है। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा। बोलो जम के, बोल बम का नारा है। अब कितने बढ़िया बोले। शिव तत्व है। भगवान शंकर की विरल भक्ति कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव भक्ति कहती है। अपने तप को, अपनी साधना को, अपने विश्वास को दृढ़ी बनाओ, दृढ़ी। ब्रह्मा जी, थोड़ा रिटर्न बढ़ा। ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी जब भगवान विष्णु के पास में जाकर, नारायण के पास में जाकर कहते हैं कि यह सृष्टि का रचना करता मैं हूं, संपूर्ण रचना मेरी है। भगवान नारायण ने कह दिया, तुम भले रचना करता हो, पर बिना शंकर की प्रेरणा के कोई रचना सफल होती ही नहीं। दुनिया की कोई भी रचना हो, बिना शिव के रची ही नहीं जा सकती। जिस यज्ञ में शंकर भगवान का नाम नहीं, वो यज्ञ सफल नहीं होता। जिस घर में भगवान शंकर का स्थान नहीं, तुम्हारे देवालय में, तुम्हारे पूजन वाले मंदिर में लड्डू गोपाल हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, सारे देवता, पितर देव, ये देव, वो देव सब हैं, पर तुम्हारे घर के मंदिर में अगर एक शिवलिंग नहीं है, तो समझ लेना तुम्हारी पूजन भगवान स्वीकार नहीं कर पा रहा है। शिव के बिना राम भी राजी नहीं होते, शिव के बिना भगवान कृष्ण राजी नहीं होते, और राम और कृष्ण के बिना शिव राजी नहीं होते। आपने सैनिकों की बात हमारे तक पहुंचाई, उसके लिए एक बार सभी सैनिकों के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। भारत माता की। शिव तत्व है। ब्रह्मा जी के मन में यह भाव आ गया कि मैं सृष्टि का रचना करता, पर कौन चला रहा है, कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, ये सब हमारा भ्रम है कि दुकान में चला रहा हूं, घर में चला रहा हूं, सब काम में कर रहा हूं। अगर दुकान तुम चला रहे हो, तो फिर मरने के बाद वो बॉडी को क्यों जला कर आते हो? उसी को दुकान में रख दो, वही चला देगी। शिव रूपी श्वास इस शरीर के अंदर से जो निकल रही है, 21,600 श्वास प्रतिदिन मानव के शरीर से निकलती है। कितनी निकलती है? जम के बोलो जरा। 21,600 श्वास इस मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, प्रतिदिन। और ये श्वास नहीं है, ये मेरा स्वयं शिव है जो श्वास के रूप में निकल रहा है। शिव रूपी श्वास चले तो समझ लेना कि शिव है, शरीर चल रहा है। जिस दिन शिव रूपी श्वास शरीर से निकल जाती है, फिर वो शरीर नहीं रहता, वो केवल एक शव बन जाता है, जिसको लोग ले जाकर जला देते हैं, अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसका फिर कोई मोल तत्व ही नहीं रहता। 21,600 श्वास रोज निकल रही है, और रोज एक ही बात कहती है, शिव नाम जपो, भगवत नाम जपो। ये मत सोचो कि मैंने करा। कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, कौन करने वाला, ये कोई दूसरा नहीं, शंकर ही करता है, शिव ही करता है।
और ब्रह्मा जी के मन में तो ये बैठ गया कि मैं सृष्टि का रचना करता हूं। अब ब्रह्मा जी के मन की बात को कौन समझाए? तब भगवान विष्णु ने समझाया, नहीं माने ब्रह्मा जी का। शंकर कौन? कौन है शिव? कौन शिव? कल एक बात हमने कही थी, आपके स्मरण में होगा, समस्त श्रोताओं के, जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जो इस कथा के पंडाल में बैठकर सुन रहे हैं, बाहर अंदर सब जगह, उनके स्मरण में होगा, कल आपसे कहा था शिव डायरेक्ट नहीं देते, भगवान शंकर डायरेक्ट आकर नहीं देंगे। और अगर शंकर भगवान डायरेक्ट आ जाए ना, तो तुम नहीं पहचानोगे, तुम कहे ना जाने कहां रास लीला वाला आ गया, रामलीला वाला आ गया, दो इनको 10 रुपया दो, चलो चलो। शंकर भगवान इसलिए अपने असली स्वरूप में नहीं आते, शिव भगवान अपने असली स्वरूप में नहीं पहुंचते। शंकर भगवान कोई ऐसी क्रम उत्पन्न कर देते हैं जिससे जीव का कल्याण हो जाए। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम मीना रानी, पति का नाम राजेश कुमार सेन, गांव बिज्जू वाली, सही बोला है? कहीं बैठे हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। बिज्जू वाली, जिला सिरसा। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा शुभम सेन, पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। हम उसको हमेशा कहते थे तू पढ़ाई कर, वो पढ़ाई में मन लगाए तो लगाए, कैसे उसका चित्त नहीं लगता, मन ही नहीं लगता। अब बेटे ने शिव महापुराण की कथा हम सुनते थे, तो बेटे ने भी ध्यान लगाकर सुना, और ध्यान लगाकर सुना, और बेटे ने कहा, मम्मी क्या शंकर भगवान से जो मांगा जाता है बाबा दे देते हैं? मैंने अपने बेटे से कहा, वो सियोर वाला महाराज कहता है, अगर मेहनत 4 गुना करी है, परिश्रम 4 गुना करा है, रात दिन एक करा है, तो भोलेनाथ देगा जरूर। प्रयास आपके हाथ में है, परिणाम भोलेनाथ के हाथ में है, करो मेहनत। अब बेटे ने कहा कि माँ मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। मैं शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेटे की बुद्धि पढ़ाई में लगी। एक बेलपत्र शंकर के मंदिर से लाता, रोज खाता। मन कर गया कि मम्मी चल अपन दोनों सीहोर चलते। हम लोग सीहोर कुबरेश्वर धाम पहुंच गए। वहां पर रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा था, और रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर में हम लोग कथा सुनने के लिए गए। वहां पर बेटा बैठा, शंकर जी की कथा सुनी, 7 दिन खूब सेवा करी, कंकर शंकर की पूजन कर कर कंकर लेकर आ गया। मैं बाबा को क्या धन्यवाद दूं गुरुदेव। वहां से आने में 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ, बेटे ने एक एग्जाम दी, और बाबा की कृपा से पंजाब में बिजली विभाग में मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। एक पत्र और बड़ा सुंदर, मेरा नाम